दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रचना कर्म क्या होता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी रचना लेखक की आँखों में सबसे पहले प्रवेश करती है और फिर मन की मनशाला में जो रंगमंच है, वहाँ लेखक और वह रचना, उनके दोनों के बीच खूब घमासान होता है और उसके बाद एक बीज प्रस्फुटित होता है। अनेक पीड़ाओं के बीच, अनेक ध्वनियों के बीच यह बीज खिलता है। इसी का नाम रचना है। इसको पहला द्वार देता है लेखक और दूसरा द्वार रचना खुद मांगती है, वह द्वार देता है प्रकाशक। दोस्तों, जब रचना लेखक पूरी कर लेता है तो वह रचना प्रकाशक के पास चली जाती है और एक अन्य द्वार खुलता है एक पुस्तक के रूप में। वह घटना, वह पीड़ा, वह मौन, वह स्वीकृतियाँ, वह ध्वनियाँ, सब के सब उस पुस्तक में आ जाती हैं और वह पुस्तक प्रकाशक के माध्यम से पाठकों तक पहुंचती हैं और पाठक के मन के द्वार फिर खुल जाते हैं उस पुस्तक के लिए, जब पाठक उस पुस्तक के बीच की सामग्री को आत्मसात करता है। दोस्तों, यह द्वार खुलते रहें, इसके लिए आधार प्रकाशन पिछले 37 सालों से सतत प्रयत्नशील है उत्कृष्ट साहित्य पाठकों तक पहुंचाने में। आधार प्रकाशन पिछले 37 सालों से ऐसी चुनिंदा किताबें लेकर हमारे सामने आ रहा है जिसने इस प्रकाशन का आधार और से और मजबूत कर दिया है और इसके पीछे एक लगातार प्रयास, मेहनत, अटूट विश्वास इस प्रकाशन के निदेशक, डायरेक्टर देश निर्मोही जी का है। जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ वो इस प्रकाशन को खड़ा कर रहे हैं, वह अपने आप में किसी पुरस्कार या कीर्तिमान से कम कहीं नहीं है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो असल बात ये है कि पिछले 37 सालों से जो पुस्तकें पाठकों तक पहुँची हैं, उनमें वे लेखक हैं जिन्हें सम्मान मिला। इस प्रकाशन के 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी प्रकाशन के पास होनी चाहिए। एक तो है पुस्तकों का चुनाव। आधार प्रकाशन की पुस्तकों का चुनाव बहुत खूब होता है। इसके साथ ही ईमानदारी से जो लेखक के साथ संबंध स्थापित होते हैं वह कमाल हैं। जो लेखक और प्रकाशक का रिश्ता है, यहाँ आकर मजबूत होता है। मैं देश निर्मोही जी को बधाई देता हूँ। इस साल 20 दिसंबर को उनका 37वां समारोह, सम्मान समारोह, आधार सम्मान समारोह हो रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आधार प्रकाशन की तरफ से आधार सम्मान दिया जाता रहा है। इस कड़ी में इस बार 2024-25 के लिए श्री हरनोट जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार, कवि हरनोट जी और प्रसिद्ध कथाकार जयशंकर जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत उम्दा रंगकर्मी, बहुत कमाल के निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यापक और बेहतरीन कलाकार, जो अक्सर आप उनको फिल्मों में भी देखते हैं, रॉबिन दास उस दिन चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे और उनके कर कमलों से यह पुरस्कार दिया जाएगा।
सो दोस्तों, इसके अलावा पूरा दिन यह कार्यक्रम चलेगा। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कार्यक्रम हैं, कवि सम्मेलन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल एक बेहतरीन उपन्यास अमरीक सिंह दीप के उपन्यास ढाई आखर पर एक फिल्म बनी थी, ढाई आखर नाम से। वैसे तो इस कहानी का नाम तीर्थाटन है, लेकिन यह फिल्म ढाई आखर प्रवीण अरोड़ा जी बेहतरीन निर्देशक हैं, उन्होंने बनाई। वे निर्देशक हैं इनके, वे भी आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि यह फिल्म, इसका प्रदर्शन भी उस दिन किया जाएगा। इसके अलावा काव्य गोष्ठी, साहित्य चर्चा, कवि सम्मेलन और इसके साथ ही एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है पेंटिंग्स और फोटोग्राफी की, जिसका उद्घाटन भी रोबिन दास करेंगे। इसके अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति, बहुत से साहित्यकार इस सम्मेलन में, इस समारोह में भाग ले रहे हैं। तो आप दोस्तों नोट कर लीजिए, एक विशेष दिन 20 दिसंबर 2025। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह डेट कहीं और निश्चित ना करें। चंडीगढ़ के 16 सेक्टर में पंजाब कला भवन में यह प्रोग्राम है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।